नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो भारतीय राजनीति के शिखर पर चल रही अंदरूनी खींचतान, उठापटक और ताकत के नए समीकरण को उजागर करती है। जी हाँ, आज बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर मचे घमासान की। एक तरफ जहां पूरा संघ मुख्यालय एकजुट होकर इस मुद्दे पर विचार विमर्श में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बैठक से दो बड़े नाम नदारद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो हमेशा पार्टी के हर बड़े फैसले के केंद्र में होते हैं। लेकिन इस बार संघ ने अपने पत्ते अलग तरीके से खेलने शुरू कर दिए हैं और अब यह सवाल पूरे सियासी गलियारों में तेजी से गूंज रहा है कि क्या आरएसएस ने मोदी शाह की जोड़ी को दरकिनार कर दिया है? क्या भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी के साथ साथ गुजरात लॉबी की सफाई का प्लान भी चल रहा है? सूत्रों की माने तो नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में एक अहम बैठक में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, संगठन के पदाधिकारी, संघ के प्रचारक और क्षेत्रीय कार्यवाह मौजूद थे। लेकिन जानबूझकर या रणनीति के तहत मोदी और शाह को इस बैठक से दूर रखा गया। यही नहीं, इस मीटिंग में भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा को बदलने को लेकर सहमति बन गई है और अब नया चेहरा तय कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि यह चेहरा न सिर्फ गैर गुजराती होगा बल्कि ऐसा व्यक्ति होगा जो संघ के बेहद करीब और मोदी शाह की छाया से दूर हो, ताकि भाजपा को 2029 के लिए नए सिरे से तैयार किया जा सके। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि संघ अब स्पष्ट रूप से मानता है कि मोदी युग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अब उसे एक नया चेहरा चाहिए जो पार्टी को वैचारिक रूप से मजबूत करे, न कि केवल चुनाव जिताने की मशीन। और यहीं से शुरू होती है गुजरात लॉबी की सफाई की स्क्रिप्ट। संघ यह अच्छी तरह समझ चुका है कि जिस तरीके से भाजपा में हर अहम पद पर गुजरात से आए नेता, रणनीतिकार या सलाहकार बैठे हैं, उससे संगठन में असंतोष बढ़ रहा है और जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। इसीलिए अब धीरे धीरे गुजरात लॉबी को किनारे करने की योजना पर अमल हो रहा है। चाहे वो संगठन महामंत्री भी एल संतोष की बढ़ती भूमिका हो या फिर नए चेहरों को सामने लाने की बात, अब भाजपा में मोदी की छवि से अलग एक नया राष्ट्रवादी चेहरा उभारने की तैयारी हो रही है। इस पूरी कवायद में सबसे अहम बात यह है कि इस बार भाजपा अध्यक्ष का चयन केवल एक औपचारिकता नहीं होगा, बल्कि यह निर्णय यह तय करेगा कि 2029 में भाजपा किस लाइन पर चलेगी। क्या वो फिर से मोदी के चेहरे को दोहराएगी या अब योगी आदित्यनाथ, संघ के पसंदीदा नाम या कोई नया चेहरा आगे बढ़ेगा? इस मीटिंग के बाद जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वो साफ हैं कि अब पार्टी में मोदी शाह के वर्चस्व को संतुलित करने की कोशिश हो रही है और यह संघ की पुरानी शैली रही है। जब भी सत्ता केंद्र में बहुत ताकतवर व्यक्ति उभरता है तो संघ बैलेंस बनाने के लिए संगठन के जरिए नए चेहरे लाता है। अब यह खबर भी तेज हो गई है कि नड्डा के उत्तराधिकारी के तौर पर संघ ने एक नाम लगभग फाइनल कर लिया है और वह है सुनील भानु प्रताप, या कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से संगठन में काम कर रहा है लेकिन अब तक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं दिखा। यानी भाजपा में अब असली कार्यकर्ता को शीर्ष पर लाने की रणनीति बन रही है और यह मोदी युग के अंत की शुरुआत हो सकती है। खास बात यह है कि इस बदलाव को संघ बेहद चुपचाप तरीके से कर रहा है। मीडिया को दूर रखा गया, कोई औपचारिक प्रेस रिलीज नहीं दी गई, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि संगठन में जल्द बड़ा बदलाव आने वाला है। सवाल यह है कि मोदी और शाह को इस प्रक्रिया से दूर क्यों रखा गया? क्या संघ अब खुलकर यह मान चुका है कि 2024 के चुनाव में भाजपा को बहुमत तो मिला लेकिन नैतिक वैधता कमजोर हुई है? क्या मोदी का करिश्मा अब पहले जैसा नहीं रहा और इसी कारण संघ अब संगठन को फिर से अपनी पकड़ में लेना चाहता है? और क्या यह पूरी प्रक्रिया भविष्य के लिए संघ और भाजपा की नई जोड़ी तैयार करने की है? सूत्रों का यह भी दावा है कि अब भाजपा की कोर टीम से उन चेहरों को हटाया जाएगा जो केवल चुनावी रणनीति के लिए जाने जाते हैं और उनकी जगह उन चेहरों को लाया जाएगा जो संगठन और विचारधारा से गहराई से जुड़े हैं। यानी अमित शाह की टीम में भी जल्द ही बदलाव की लहर देखी जा सकती है।
और यही गुजरात लॉबी की सफाई का इशारा है। भाजपा अब केवल एक चुनाव जीतने वाली मशीन नहीं बल्कि एक वैचारिक संगठन बनकर उभरना चाहती है, और इसके लिए जरूरी है कि मोदी शाह की जोड़ी का प्रभाव सीमित किया जाए। संघ के इस कदम से भाजपा के अंदर एक नई राजनीतिक खेमेबंदी शुरू हो चुकी है, जहां एक और मोदी समर्थक खेमा इसे संघ की साजिश मान रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुरानी भाजपा यानी आडवाणी युग की राजनीति को फिर से उभारने वाले नेताओं को नई उम्मीद दिख रही है। अब देखना यह होगा कि भाजपा के इस बदलाव की दिशा क्या होगी। क्या यह बदलाव पार्टी को मजबूत करेगा या आंतरिक घमासान और बढ़ाएगा? क्या मोदी इसे स्वीकार करेंगे या अपने तरीके से इसका जवाब देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, 2029 में भाजपा का चेहरा कौन होगा? क्या योगी आदित्यनाथ को संघ आगे करेगा? क्या कोई और संगठनात्मक नेता राष्ट्रीय स्तर पर उभरेगा? या फिर यह बदलाव केवल दिखावा है और असली ताकत अब भी गुजरात लॉबी के पास ही रहेगी? फिलहाल इतना तय है कि भाजपा के भीतर एक बड़ा मंथन शुरू हो चुका है, और इस मंथन का अमृत कौन पिएगा और कौन विष निगलेगा, यह आने वाले कुछ महीनों में तय हो जाएगा। लेकिन एक बात साफ है, देश की सबसे बड़ी पार्टी अब एक नए रास्ते पर है, और इस रास्ते पर मोदी शाह की पकड़ पहले जैसी नहीं रही। इसी सच्चाई को उजागर करता है आज का विश्लेषण। आपकी राय क्या है इस पूरे घटनाक्रम पर? क्या भाजपा में सत्ता का केंद्र बदल रहा है? क्या 2029 के लिए भाजपा संघ के हाथों में फिर से जाती दिख रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देशनीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं राजनीति की असली तस्वीर, बिना डर, बिना दबाव, सिर्फ सच्चाई।